अब इसको लेके बहुत लोगों के क्वेश्चन है कि भाई एयर बैग कैसे खुलेगा। है तो ये एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल और एक सब कॉम्पैक्ट ना, और देखो कितनी आवाज़ करती है, तो इसकी नॉइज़ तो ज़्यादा है ही। और ये तो अभी आइडल कंडीशंस है, आप इसको एक बार 1500-2000 RPM से AC चल पड़ा, आवाज़ और बढ़ गई। तो ये चीज़ भी मुझे थोड़ी कम चली, ये तो बहुत पुरानी गाड़ियों में छोटा फीचर होता था यार। अब आपको एक ऐसा फीचर बताता जो कि टॉप वेरिएंट में भी नहीं है। हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका आज एक और नए फ्रेश एपिसोड में। आज हमारे पास है द प्योर वेरिएंट। ये भी बहुत लोग वैल्यू फॉर मनी कंसीडर कर रहे हैं। पेट्रोल की बात करें जो कि एक टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, 9,70,000 के एक्स शोरूम प्राइस पर अवेलेबल है। और अगर हम इससे ऊपर जाते हैं यानी कि डीजल वेरिएंट देखना चाहते हो, तब आप 1,30,000 और इसके अंदर ऐड करो, यानी कि 11 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पर डीजल भी अवेल कर सकते हो। और अगर इसमें सनरूफ चाहिए तो पेट्रोल हो या डीजल हो, 50,000 एक्स्ट्रा दो, तब आपको सनरूफ भी इसमें मिल जाती है। हालांकि ये सनरूफ वाला वेरिएंट है, बट मैं प्योर को ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मानता हूँ बिना सनरूफ वाले वेरिएंट को। तो हम उसके बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे कि प्योर या प्योर एस भी अगर लेते हो तो आपको क्या क्या मिल जाता है। तो अगर आप प्योर का पेट्रोल, प्योर एस का पेट्रोल या प्योर का डीजल या प्योर एस का डीजल लेना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल सही है। एंड तक जरूर देख लें। मैं ये भी बताऊंगा कहाँ से लेने में आपको बेस्ट सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस के साथ साथ और बेस्ट आपको रेट्स के साथ डिलीवरी भी मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखें, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्योर के बारे में। ऑन रोड प्राइस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ध्यान से देखो इस कलर को, ये है प्योर ग्रे कलर। ये स्पेसिफिकली प्योर वेरिएंट के लिए ही ऑफर किया गया, ना ये बेस में है ना ये टॉप में है, तो ये एक्सक्लूसिव कलर होता है। अगर मन कर रहा है प्योर लेने का तो ग्रे कलर लेना, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बाकी वाइट तो एवरग्रीन लगता ही है, ये तो नहीं, वहाँ पर हमारे पास वाइट है, वाइट तो हमेशा अच्छा लगता ही है। अब अगर स्पेसिफिकली ओवरऑल फ्रंट लुक देखोगे तो आपको टॉप वेरिएंट जैसी ही फील आएगी, बस किट प्लेट की सिल्वर फिनिशिंग आपको मिसिंग लगेगी। ये ऑल ब्लैक ही, सारा ऑल ब्लैक है, कोई 360 डिग्री कैमरा नहीं, कोई फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स नहीं, बिकॉज अगेन ये सेकंड बेस वेरिएंट है। कीज जो है वो आपको कुछ इस तरीके की मिल जाती है, एक सिंपल और एक आपको मिल जाती है स्मार्ट की, लॉक अनलॉक और लाइट के लिए, और ऑफ कोर्स फ्लिप वाली की है वो आपको मिल जाती है। ये की वैसे मुझे टॉप वेरिएंट के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी लगी, लाइट वेट भी और दिखने में कुछ डिफरेंट तो एटलीस्ट हो जाती है। टॉप वेरिएंट वाली की काफ़ी देर से वही चलती आ रही थी। ओवरऑल फ्रंट लुक आपको इस गाड़ी का कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं। अब अच्छी चीज़ मैं आपको फीचर्स में डिफरेंस बताता हूँ। अगर आप स्मार्ट वेरिएंट लिखते हो तो ये आपको सिंपल LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप प्योर वेरिएंट लेते हो तो ये बाई फंक्शनल है, यानी कि यही काम करते हैं हाई बीम का और लो बीम का भी। अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो उसमें हाई बीम अलग से नहीं, लो बीम वाले को ही आप हेडलाइट लेवलर की तरह यूज़ करके उसकी हेडलाइट की लेवल कर सकते हो। अब बात करें ORVM की, तो अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि चाहे आप इसका मोनोटोन कलर ले, हालांकि इसमें मोनोटोन ही अवेलेबल है, ड्यूल टोन ही, बट ORVMs आपको ब्लैक डॉट मिलेंगे, जैसे कि ए पिलर ब्लैक डॉट मिलेगा, पूरी ये बेल्ट लाइन जो है वो भी आपको ब्लैक डॉट ही ऑफर की जाती है। क्रोम से अच्छी जरूर लगती है, बट आई थिंक इस कलर के साथ ब्लैक ज़्यादा बढ़िया लग रही है। ब्लैक डी आपको डोर हैंडल्स मिलती है, यहाँ मुझे थोड़ा लगा कि बॉडी कलर डोर हैंडल्स होते हैं, ज़्यादा अच्छी लुक आनी थी। ओवरऑल साइड में अच्छी चीज़ ये है कि क्लैडिंग यहाँ जो है ऑल ब्लैक काफ़ी बड़ी लगती है और अच्छी लगती है, और इसको SUV वाला लुक भी प्रोवाइड करती है। अब टॉप वेरिएंट में 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम मिलेगी, बट अच्छी चीज़ ये है कि इस वेरिएंट में, क्योंकि सनरूफ वाला वेरिएंट है और इवन ये प्योर का S वेरिएंट है, तो आपको प्रॉपर रूफ रेल्स भी मिल जाते हैं। एक बार अगर आप वेरिएंट समझना चाहते हो ना कि आपको स्मार्ट में क्या मिलता है, स्मार्ट प्लस में क्या मिलता है और स्मार्ट के सनरूफ वाले वेरिएंट में क्या और प्योर में क्या, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। प्रॉपर ब्रोशर के साथ साथ पूरे वेरिएंट्स एक्सप्लेन भी किए गए हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। बिकॉज कन्फ्यूजन तो है, आई अंडरस्टैंड, मैं आपका दुख समझता हूँ कि कितने ज़्यादा वेरिएंट्स है कि समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है, तो लेकिन उसको हमने आसान बनाया आप सबके लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं। फ्रंट में तो डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही ऑफर की जाती है, तो इसमें ब्रेकिंग डिस्टेंस थोड़ा सा फर्क आता है। आई नो क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करो तो 5 स्टार है, ABS EBD सब कुछ है, लेकिन वो सारी चीज़ें, अब ABS EBD चलो ठीक है, बट क्रैश टेस्ट तो तब काम आता है ना जब क्रैश गाड़ी होने से बचाने के लिए, मतलब अगर क्रैश हो जाए तो कितनी सेफ अंदर है। लेकिन डिस्क ब्रेक अगर पीछे हो, यानी कि ब्रेकिंग डिस्टेंस बेटर हो, तो क्रैश होने से बचती भी है। तो मुझे लगता है कि ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी होनी चाहिए थी। बट एक्चुअली इसका राज पता क्या है, अब जब इसके डार्क एडिशंस, काजीरंगा, जेट ये सब आएगा तो वहाँ पर भी फीचर्स एडिशनल देने, तब वहाँ आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी, जैसे कि नेक्सॉन EV में आती है। रियर साइड आते आते ना ये प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगने लग जाती है कि पूरी जो मर्ज होती हुई पीछे तक आ जाती है, ये मुझे पर्सनली अच्छी लगी। स्पॉइलर के साथ पूरे डिज़ाइन के साथ ब्लैक डॉट एलिमेंट है, पूरा मैच होता है, तो ये कहीं ना कहीं इस गाड़ी की लुक को और एनहांस करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और पास आओ तो अगर हम रियर देख रहे हैं तो स्पॉइलर जो है वो काफ़ी बड़ा आपको मिल जाता है। उसका एक रीज़न है, वो रियर से दिखाऊंगा, बट अच्छी चीज़ ये है कि शार्क फिन एंटीना आपको इस वेरिएंट में मिलता है, तो वो भी एक लुक को एनहांस करने के लिए बढ़िया लगता है। चलिए बात करते हैं रियर प्रोफाइल की। यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे, जैसे कि इसके टेल लैंप्स, ये ऑल LED टेल लैंप्स जो है एक्स फैक्टर वाले आपको मिल जाते हैं, तो वो दिखने में अच्छे लगते हैं, इस गाड़ी की लुक को और एनहांस करते हैं। स्पॉइलर जो मैं बड़ा कह रहा था वो इसलिए बिकॉज जो वाइपर है वो हिडन रखा गया है। अब इस वाले वेरिएंट में वाइपर है नहीं,
लेकिन जो आप अपर वेरिएंट्स लोगे तो उसमें आपको वाइपर मिलेगा वो हिडन है। अभी ये पूरा क्लोज किया गया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस वेरिएंट में वाइपर होना चाहिए था। चलो वाइपर नहीं है कोई बात नहीं, डीफॉगर तो होने ही चाहिए थे, बट वो डीफॉगर अनफॉर्चुनेटली नहीं आते। डीफॉगर सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरिएंट के लिए, फियरलेस के लिए, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। अब स्पॉइलर बड़े होने का रीज़न ये था कि वाइपर होना था, अब वाइपर नहीं है तो वॉशर भी ऑफकोर्स नहीं है और किस तरह का कोई डिफॉगर नहीं है, तो ये पूरा एरिया खाली रह जाता है। हालांकि स्टॉप लैम्प की बात करें तो छोटा सा स्टॉप लैम्प आपको यहाँ मिल जाएगा, ये भी मुझे लगता है कि थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। स्टॉप लैम्प का काम होता है पिछले पैसेंजर को, पिछले ड्राइवर को बताना कि हाँ भाई कोई गाड़ी ब्रेक लगा रही है, तो ये लाइट बहुत कम रहती है वो इंटीमेट करने के लिए। एनीवेज नीचे की तरफ चलते हैं तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर मिल जाते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, बट ध्यान रखें कि जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो इस वेरिएंट में आपको नहीं ऑफर किया जाता। कैमरा आपको चाहिए तो आपको इससे अपर वाले वेरिएंट यानी कि क्रिएटिव वेरिएंट में जाना पड़ेगा, या आप शोरूम से या आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, बिकॉज एटलीस्ट 7 इंचेस की स्क्रीन तो है ही है, उसके साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, बिकॉज हाउसिंग जो है वो दे रखी है। ये प्लास्टिक पार्ट निकलेगा और यहाँ पूरा का पूरा कैमरा फिट हो जाएगा। रियर में अगर आप देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं दोनों तरफ, बट जो आपको रिवर्स लाइट है वो सिर्फ एक ही मिलेगी यहाँ पर, छोटी, उधर वाली ऑन नहीं होती, वो सिर्फ दिखने के लिए है, डिज़ाइन को मेंटेन करने के लिए। टर्न इंडिकेटर्स आपको जैसे कि वो थोड़ा छोटी सी है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको छोटी सी मिल जाती है टर्न इंडिकेटर। एक बीरो लगा देता हूँ, आपको वीडियो लगा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छी चीज़ ये लगती है, और कईयों को बुरी भी लगी है वैसे, कि यहाँ पर ज़्यादा ही ब्लैकड आउट है। मुझे अच्छी चीज़ ये लगी है कि थोड़ी एसयूवी लुक आ जाती है, बट कईयों को ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। चाहे यहाँ ब्लैकड आउट पूरा एलिमेंट सिल्वर फिनिशिंग नहीं है स्किड प्लेट में, तो ये पूरा बूट तक जो है वो आपको मिल जाती है इसकी ब्लैक कलरिंग, तो बुरी लगती है। अब एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर आप इसकी बूट ओपन करना चाहते हो तो आपको आगे से ही ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर उसका नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज प्योर वेरिएंट में नहीं है, तो ये चीज़ भी मुझे थोड़ी कम लगी। ये तो बहुत पुरानी गाड़ियों में छोटा फीचर होता था यार, कि आपको बूट स्पेस आगे से ही ओपन करनी पड़ेगी, पीछे कुछ है ही नहीं, तो आप पीछे से अगर ओपन करना चाहो तो आप कर ही नहीं सकते, देयर इज़ नो बटन एज सच। अब अगर आपको बूट ओपन करनी है, अगर आप पीछे खड़े भी हो तब भी आगे आना पड़ेगा, आगे आके गाड़ी ऑन करो और इसको प्रेस करोगे, यहाँ से ऑप्शन है, तो ही आपकी बूट ओपन होगी। स्पेसिफिकली अगर हम बूट स्पेस की बात करें, आगे से ओपन करने के बाद 380 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, बट पार्सल ट्रे नहीं है इस वेरिएंट में, ये चीज़ ध्यान रखें। और बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट वैसी मिलेंगी। 60-40 रेशियो स्प्लिट है, वो भी आपको टॉप वेरिएंट में। 12 वोल्ट का सॉकेट हालांकि आपको मिल जाता है, टॉप वेरिएंट्स लेते हो तो यहाँ पर मिलेगा, अगर आप ये वाला वेरिएंट ले रहे हो तो आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट भी। लैंप हालांकि मिसिंग रहेगा यहाँ पर, तो हाउसिंग जरूर दी गई है। टॉप वेरिएंट लोगे तो आपको लैंप भी मिल जाएगा, पार्सल ट्रे मिल जाएगी और 12 वोल्ट का सॉकेट भी इस तरफ मिल जाएगा। चलो वो तो डिस्टेंस का थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता, पर पार्सल ट्रे की कमी महसूस होगी तो आप अलग से परचेज कर सकते हो। और 60-40 रेशियो सीट्स की बात कर रहे हैं अगर हम, तो वो आपको इस वेरिएंट में नहीं, क्रिएटिव में भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ फियरलेस में। तो कंपनी की तरफ से ना ये जो वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इस बार उतनी अच्छी हुई नहीं, पहले मुझे ज़्यादा बढ़िया लगती थी। अच्छी चीज़ ये है कि सनरूफ आपको सारे वेरिएंट्स में मिल जाती है, लेकिन 60-40 रेशियो स्प्लिट्स, फॉग लैम्प्स, आपको डीफॉगर्स, वो सब आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरिएंट मिलती है। इवन आर्म रेस्ट वो भी टॉप में मिलेगी। कप होल्डर्स इसमें है, बेस में है, क्रिएटिव में कम है और फियरलेस में तो है ही नहीं। तो ये भी ध्यान से देखना, ये डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अलग है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्योर वेरिएंट है, लेकिन इसकी एलईडी टेल लैंप थोड़े से डिफरेंट है। अभी अब ध्यान से देखना रहता ना, ये होगी इसकी नॉर्मल टेल। ब्रेक पे अगर मैं पैर रखूंगा तो कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगी, यानी कि सेंटर में एक लाइट और साइड पे। पर ध्यान रखिए इसमें बीच में एलईडी पूरा कनेक्टेड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आपको किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो बुडमो इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। एंड्रॉइड और आईएस एप्लीकेशन तो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट का चेकआउट करना ना भूलें। छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, प्रीमियम गाड़ी हो या फिर नहीं हो प्रीमियम गाड़ी, अलग अलग मैन्युफैक्चरर से आपको स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, तो चेकआउट करना ना भूलें, बिकॉज बुडमो है स्पेयर पार्ट्स के एक्सपर्ट्स। तो डोर साइड पे आपको ब्लैक आउट एलिमेंट्स ही मिलेंगे जो कि पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ आते हैं। हालांकि क्रोम नहीं है, बट ये भी डिसेंट लगते हैं। अब यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग जैसे कि टॉप वेरिएंट में मिलती है वैसे ही मिलेगी। ऑल 4 पावर विंडोज आपको प्योर वेरिएंट में मिलती है, और साथ में बड़ी बॉटल रखने की जगह अम्ब्रेला होल्डर आपको अंदर यहाँ मिल जाएगा छोटा, यहाँ पर आप अपनी फाइल्स रख पाओगे। अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि जो ये फैब्रिक दिया गया, दिस लुक्स वेरी वेरी गुड। अब ये टेक्निकली है हार्ड प्लास्टिक, लेकिन एक आपको ऊपर जो टच मिल जाता है ये काफ़ी ग्रूव्ड है, ये आपको फील होता है। प्लेन प्लास्टिक नहीं है, आपको एक अच्छी फीलिंग भी प्रोवाइड करता है, और ऊपर भी आपको ग्रूविंग मिल जाती है। तो ये ओवरऑल डोर साइड हो गया। अब चलते थोड़ा सा अंदर की तरफ। यहाँ आपको बता दो 4 स्पीकर्स का सिस्टम आपको मिलता है। ट्विटर्स यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ पर जो है कि हाउसिंग उसकी है टेक्निकली, बाद में आप मॉडिफिकेशन से करवाना चाहें तो ए पिलर पे ट्विटर की ऑप्शन है तो लगवा सकते हैं। इंटीरियर में जो फैब्रिक वहाँ जैसा था वैसे ही प्लास्टिक आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी लगती है और फील बहुत बढ़िया आ जाती है। यहाँ पर भी आपको कार्बन फाइबर फिनिशिंग जैसा आपको डिज़ाइन मिल जाता है, कार्बन फाइबर नहीं है, और यहाँ पर भी ऑल ब्लैक ही आपको ऑफर किया गया जैसे डोर हैंडल्स के पास था। साथ में मिल जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैनुअल ऑटोमेटिक नहीं है, तो ऑफकोर्स आपको सारे ABC तीनों पैडल्स मिलेंगे
और डेड पेडल की कमी जो है वो आपको महसूस होने वाली है। साथ में मिल जाता है इस तरफ इसका फ्यूज़ बॉक्स और सामान रखने की थोड़ी सी जगह। ऊपर चलो जाएंगे तो यहाँ पर ही लगेंगी इसकी कीज़ इस तरीके से, क्योंकि अब यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन तो है नहीं, तो आप इस तरीके से इस व्हीकल को ऑन कर पाएंगे। 4 इंचज़ की आपको यहाँ एक LCD डिस्प्ले मिल जाती है और बाकी जो सिस्टम है वो आपको है डिजिटली, बट वो दिखने में थोड़ा आउटडेटेड लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अच्छी चीज़ ये है कि आपको ये जो प्रॉपर पैनल है ग्लास का वो मिल जाता है यहाँ पर टाटा के लिमिटेड लोगों के साथ। अब इसको लेके बहुत लोगों के क्वेश्चन है कि भाई एयर बैग कैसे खुलेगा, तो यहाँ पर एक सीम लगी है बीच में जो कि जब एक्सीडेंट वाले टाइम पे ये पूरी ओपन होती है, जिससे क्या है कि इसके पीसीज नहीं होंगे, ये ऐसे ओपन होगा, नीचे वाला ऐसे ओपन होगा, तो एयरबैग आराम से खुल जाएगा। वो इनविजिबल सीम है, यहाँ दिखती नहीं है, बट इसके जो मटेरियल सिलेक्शन की गई है कंपनी की तरफ से वो बहुत ध्यान से की गई है, तो सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सो डोंट यू वरी। स्टीयरिंग और कंट्रोल्स लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर वॉल्यूम और कॉल्स के राइट साइड पे आपको मिल जाते हैं इसकी नेविगेशन के लिए, जो से आप यहाँ से कर सकते हैं, जहाँ पर एवरेज, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर वगैरह सब कुछ आएगा। राइट साइड पे आपको मिल जाते हैं इसके हेडलैम्प के कंट्रोल्स और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएंगे इसके वाइपर के कंट्रोल्स, जो कि रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, बिकॉज ये स्मार्ट एस प्योर का एस वेरिएंट, स्मार्ट नहीं सॉरी प्योर का एस वेरिएंट है, यानी कि सनरूफ वाला वेरिएंट है। अब इंटीरियर को अगर इस तरफ से जज करें तो आपको 7 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है। ग्रूविंग मटेरियल पूरी गाड़ी में जैसे वहाँ पर था यहाँ पर भी डैशबोर्ड पे मिलेगा, वही कार्बन फाइबर फिनिशिंग जैसा डिज़ाइन, ब्लैक डॉट एलिमेंट, वही फैब्रिक जो है बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के साथ प्रोवाइडेड है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि अगर आप सेकंड बेस वेरिएंट भी ले रहे हो तो इंटीरियर आपको प्रीमियम लगता है। बस स्क्रीन साइज़ थोड़ा छोटा लगता है क्योंकि ये पहले वाली नेक्सॉन में थी वैसी ही आती है, सेम है, और अब ऑफकोर्स अब 10 इंचज़ की हो गई है तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। बट प्योर वेरिएंट ले तो एटलीस्ट आपको टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, हारमन की कनेक्टिविटी, वो सब जो है फीचर्स जो है मिल जाते हैं। हारमन के म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको 4 स्पीकर्स का मिल जाता है। वॉट 3 वर्ड्स का फंक्शन मिलेगा। इसके जो ओवरऑल स्क्रीन का इंटरफेस है, टच इंटरफेस है, वो अभी भी पहले जैसे है, यानी कि डिसेंट है। अच्छी चीज़ ये है कि फीचर्स मिल जाते हैं सारे, स्क्रीन का साइज़ ही छोटा है, उसके अलावा ऑलमोस्ट सब कुछ है, इवन वॉइस कमांड्स तक आपको प्रोवाइडेड है। पूरा टच बेस्ड कंट्रोल्स हैवक के सारे यहाँ मिल जाएंगे, जैसे लॉक अनलॉक, हैजर्ड लैम्प्स, और अब क्योंकि वो नहीं है, फॉग लैम्प्स नहीं है, डिफॉगर नहीं है, तो वो बटन मिसिंग ज़रूर है, बट एसी के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे और आपको यहाँ पर सी उसकी ऑप्शन सारी मिल जाती है। ये पैनल दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली बढ़िया लगा है। और इसको यूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि अब ये टच बेस्ड है तो आपको ऐसे बटन नहीं दिखता, आपको ड्राइविंग से ध्यान हटा के ढूंढ के बटन उस पर प्रेस करना पड़ता है। और अभी क्योंकि शीट चढ़ी है तो थोड़ा ज़ोर से प्रेस करना पड़ा, बट आप यूजुअली यूज़ करोगे तो आपको ज़ोर से नहीं बल्कि हल्का सा टच ही करना पड़ेगा। और थोड़ा सा ये भी रहता है कि गलती से हाथ ना लग जाए, तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लेना। बाकी अच्छी चीज़ ये है कि आपको ये सॉफ्ट ओपनिंग वाला ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जहाँ पर आप अलग अलग स्टोरेज ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल हैं। यहाँ पर अलग से अगर आप रखना चाहते हो अपनी कप होल्डर्स, तो कप होल्डर्स प्रोवाइडेड हैं, छोटे हैं लेकिन वो तो चलती गाड़ी में तो कप्स यहाँ पर रखना अवॉइड ही करें। छोटे कप्स फिर भी रख सकते हैं, नहीं तो गिरने का डर रहेगा, और यहाँ गिरने का ज़्यादा नुकसान है बिकॉज यहाँ फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ऊपर ट्रे यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं है, यानी कि इस वेरिएंट में अपर वेरिएंट्स लोगे तो ट्रे मिल जाती है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रखना काफ़ी आसान रहता है। एक ट्रे और दे देते, ज़्यादा फर्क मुझे लगता है पड़ना नहीं था। बाकी पेन होल्डर, नोट पैक, नोटबुक जो है छोटी यहाँ रख सकते हो, नोट पैड्स आ जाएंगे, और विजिटिंग कार्ड्स भी रखना चाहते हो तो बहुत आसानी से रखे जा सकते हैं। चीज़ ये कि काफ़ी डीप है, तो यहाँ पर सामान काफ़ी अच्छा है, तो और ये सॉफ्ट टच तो हर किसी को प्रीमियम लगेगा ही। ओके, सीट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मिल जाते हैं आपको फैब्रिक प्रीमियम सीट्स, इनकी कुशनिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अंडर थाई सपोर्ट इज़ रियली गुड, ऑलमोस्ट सेगमेंट का बेस्ट अंडर थाई सपोर्ट मैं आराम से इसको कह सकता हूँ, बिकॉज चाहे फ्रंट सीट्स हो या रियर सीट्स हो, जो कि अभी दिखाऊंगा, वहाँ पर भी आपको कंफर्ट पूरा मिल जाता है। ओके, स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ ब्लैक डॉट एलिमेंट है, लेदर रैप नहीं है, बट आई थिंक बाहर से करवा लेना, आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। अब आपको एक ऐसा फीचर बताता हूँ जो कि टॉप वेरिएंट में भी नहीं है, वो है कप होल्डर्स। टॉप वेरिएंट में क्योंकि वायरलेस चार्जिंग पैड आ जाता है और आर्मरेस्ट की स्टोरेज आ जाती है, तो उसमें ऐसे कप होल्डर नहीं मिलते, बट यहाँ पर आप बड़ा कप यहाँ भी रख सकते हो। मतलब टेक्निकली 4 कप होल्डर्स यहीं पे मिल जाते हैं, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा। तो ये तो कमाल ही होगी, हमने किसी गाड़ी में नहीं देखा। और इवन अगर हम नेक्सॉन की स्पेसिफिकली बात करें तो देखो टॉप वेरिएंट में एक भी नहीं है, लेकिन अगर आप लोअर वेरिएंट्स लेते हो जिसमें आर्मरेस्ट नहीं है तो आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, यानी कि 4। क्रिएटिव वेरिएंट भी लोगे तो उसमें वायरलेस चार्जिंग पैड होने की वजह से यहाँ पर जो कप होल्डर है खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप प्योर वेरिएंट या स्मार्ट वेरिएंट लेते हो, क्योंकि आर्मरेस्ट भी नहीं है, वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है, उसके लिए आपको 4 कप होल्डर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ओके, हैंड ब्रेक नॉर्मली मिलेगी आपको ऑफ कोर्स, और साथ में मिल जाते हैं ड्राइव मोड्स बेस वेरिएंट से ही। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, दैट्स अ गुड थिंग, रिफाइनमेंट बढ़िया हो जाती है, बट ये है तो 3 सिलेंडर इंजन ही है, तो ड्राइव रिव्यू चेकआउट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो। ओके, अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको इसी वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल जो सीट बेल्ट हैं वो भी मिलने लग जाती हैं।
इनफैक्ट जो सीट है मेरी ये वाली ड्राइवर सीट, उसे भी आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, बेस वेरिएंट से शुरू होता है। 6 एयरबैग्स जैसा फीचर जो है वो आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। बाकी सेफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें, ABS है, EBD है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, उसके अलावा आपको हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फंक्शंस हैं वो भी मिल जाते हैं। तो इस वेरिएंट के यानी कि प्योर वेरिएंट के जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं सारे आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, और S के भी अलग से लिख देता हूँ बिकॉज वहाँ पर रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आपको मिल जाते हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आपको मिल जाता है एक मैनुअल IRVM। इस तरफ देखेंगे तो एक प्रॉपर मिरर मिल जाएगा, लाइट नहीं है, और इधर देखेंगे तो मिरर भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। लाइट आपको कॉमन ये यूज़ करनी पड़ेगी जो कि LED है, दैट्स अ गुड थिंग कि एटलीस्ट LED मिल जाती है। और हर किसी का जो फेवरेट फीचर होता है आजकल वो है सनरूफ। तो सनरूफ भी आपको प्योर वेरिएंट में मिलती है। इनफैक्ट अच्छी चीज़ पता है क्या है, सिर्फ प्योर वेरिएंट ही नहीं, आपको किसी भी वेरिएंट में सनरूफ चाहिए तो आप 50,000 एक्स्ट्रा पे करो और सनरूफ हुई आपकी, विद कुछ एडिशनल फीचर्स भी डिपेंडिंग आप कौन सा वेरिएंट परचेज करते हो। तो आप प्योर में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे जो हैं वो मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक में जो मिल जाएंगी, और सनरूफ तो मिलती है वॉइस असिस्टेंट वाली, यहाँ से कमांड्स के जरिए आप अपनी सनरूफ ओपन कर सकते हो। अब आप क्या सोचते हो सनरूफ के बारे में, क्या सनरूफ इतना ज़रूरी है आपके लिए कि आप उसके लिए 50,000 एक्स्ट्रा दोगे? ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और स्पेसिफिकली अगर हम रियर सीट की बात करें तो अच्छी चीज़ ये है कि कंफर्ट अच्छा मिल जाता है। अंडर द सपोर्ट इज़ वेरी गुड, नी रूम इज़ डिसेंट, लेग रूम इज़ ऑल्सो डिसेंट। अंडर द सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। हेडरूम की स्पेसिफिकली बात करें तो क्योंकि ये सनरूफ वाला वेरिएंट है तो थोड़ा सा हेडरूम कम हो जाता है। सनरूफ नहीं होती जब बिना सनरूफ वाले वेरिएंट्स हमने उसमें भी हेडरूम दिखाया। क्रिएटिव वेरिएंट किया था हमने आप सबके लिए, क्रिएटिव प्लस, उसकी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ हेडरूम ज़्यादा था। पीछे की तरफ हेडरूम आपको फिर भी मिल जाता है। स्पेस ठीक है, बट टनल होने की वजह से जो 2 ही लोग ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाते हैं, 3 लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल होंगे बट बैठ जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती। हेडरेस्ट आपको 2 ही मिलेंगे एडजस्टेबल, तीसरा नहीं है, और आर्मरेस्ट की कमी महसूस होगी वो सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरिएंट के लिए। हेडरेस्ट जो है वो टॉप वेरिएंट में भी 2 ही मिलेंगे, और रियर AC वेंट्स हैं। चार्जिंग पोर्ट्स कोई यहाँ पर नहीं है, सिर्फ साइड पे वो 12 वोल्ट का सॉकेट है जो मैंने बूट वाला आपको दिखाया, और उसके अलावा इधर कोई USB पोर्ट नहीं है। और व्यू फिर भी मेरे को सही मिल जाता है, डिस्टेंसेस ओके। हाइट एडजस्टेबल वाली जो सीट बेल्ट है वो भी मैंने बता दिया आपको, फ्रंट पैसेंजर्स के लिए मिल जाता है। यहाँ पर तीनों पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर सीट बेल्ट भी प्रोवाइडेड है, और ये चीज़ अच्छी है कि प्रॉपर सीट बेल्ट मिल जाती है। अब अगर हम सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं सारे वेरिएंट्स में, तो ये भी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो पीछे फीचर्स की थोड़ी कमी महसूस होती है, जैसे कि यहाँ लाइट है ही नहीं कोई। अब यहाँ चाहे टॉप वेरिएंट ले लो, चाहे बेस वेरिएंट ले लो, चाहे ऑटोमेटिक ले लो, चाहे मैनुअल ले लो, चाहे सनरूफ ले लो, चाहे विदाउट सनरूफ ले लो, पीछे लाइट नहीं है। तो ये कॉस्ट कटिंग जो कंपनी ने की है ना, ये नहीं पसंद आई, बिकॉज 15.5 लाख का टॉप वेरिएंट आता है एक शोरूम अभी ऑन रोड लगना है, 18-18.5 लाख का ऑन रोड पड़ता है, उसमें भी पीछे लाइट है ही नहीं। ये नहीं करना चाहिए था टाटा। इतनी सुंदर गाड़ी बना दी, इतने सारे टेक फीचर्स दे दिए, एक लाइट छोड़ दी, क्यों? आगे बढ़ने से पहले मेरी बात तो सुन लो। मैंने बताया था ना कहाँ से गाड़ी लेनी है, तो अगर आप हो दिल्ली NCR से तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। लेकिन अगर आप पंजाब से हो तो कॉस्मो टाटा पे आना ना भूलें। कॉल भी कर सकते हो इन नंबर्स पर, चाहे आपको नई नेक्सॉन लेनी हो, चाहे हो पंच, किसी भी गाड़ी की आपको अच्छी डिलीवरी मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी, बेस्ट प्राइजेस मिल जाएंगे, बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस भी मिल जाएगी। तो इन नंबर्स पर कॉल करना ना भूलें, और कह सकते हैं कि ऋषभ ने नंबर दिया था, उनको ही पता लग जाएगा कि उनको कहाँ से नंबर मिला। अब आता है लाखों का सवाल कि भाई इस गाड़ी को लेना किसे चाहिए, लेना भी चाहिए नहीं लेना चाहिए, और अगर इसे नहीं लेना चाहिए तो फिर कौन सी लेनी चाहिए। देखो मेरा मानना ये अल्टीमेटली कि अगर आप इसके डीजल वेरिएंट या पेट्रोल के सनरूफ वाले वेरिएंट को ले रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा प्राइसी हो जाते हैं, उतने फीचर्स नहीं आते हैं। तो ये एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल और एक सब कॉम्पैक्ट ना, और देखो कितनी आवाज़ करती है, तो इसकी नॉइज़ तो ज़्यादा है ही, और ये तो अभी आइडल कंडीशंस है। आप इसको एक बार 1500-2000 RPM से AC चल पड़ा, आवाज़ और बढ़ गई, अब देखो कितनी आवाज़ करती है। अब ये जो आवाज़ है ये तो अभी आइडल कंडीशन पे कंप्रेसर होना तो है, थोड़ी सी चलेगी 1000-2000 RPM ऊपर जाएगी तो और आवाज़ हो जाती है, और हीट अभी से ही आने लगी इसकी काफ़ी, इतनी आनी नहीं चाहिए वैसे, बट एनीवेज वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट मेरा मानना है कि इसमें 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी आप प्रेफर कर सकते हो। आपके पास ग्रैंड विटारा, हाईराइडर, एलिवेट के बेस वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं। ये हालांकि कंपैरेटिवली थोड़ी जल्दी मिल जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो वेरिएंट्स थोड़े से बेटर हो जाते हैं। साइज़ बड़ा मिल जाता है, काफ़ी फीचर्स उसमें, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, ऑटोमेटिक AC भी उसमें भी मिल रहे हैं, और बड़ा साइज़ मिल जाता है, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन प्ले करते हैं। हाँ, अगर आप इसका वेरिएंट लेना ही चाहते हो, नेक्सॉन आपको लुक्स बहुत अच्छे लगे, इसी साइज़ की चाहिए तो स्मार्ट वेरिएंट ले लो ना, और स्मार्ट चॉइस रखो जहाँ पर आपको बेसिक फीचर्स सारे मिलेंगे, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया, और साथ में मिल जाती है आपको 8 लाख की एक शोरूम सिर्फ और सिर्फ, तो वो फिर भी सही रहती है। उससे ऊपर अगर आप जाते हो तो
तो आई थिंक क्रिएटिव प्लस ले सकते हो नेक्सॉन का, जिसके हमने अलग से वीडियो बनाई, इसमें काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। 11.79 लाख के एक शोरूम प्राइस पर वो भी अवेलेबल है। और अगर वो नहीं तो फिर फियरलेस ही लो और मैनुअल तक लो, ना डीजल की ज़रूरत है ना ऑटोमेटिक की ज़रूरत है। मैनुअल ट्रांसमिशन तक इज़ फाइन, डीजल लो या ऑटोमेटिक लेते हो तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो मुझे वैल्यू उतनी नहीं लगती। नाउ व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस नेक्सॉन, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द ऑल न्यू नेक्सॉन प्योर वेरिएंट। ये वेरिएंट आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, आप कौन से वेरिएंट को ज़्यादा प्रेफर करते हो, उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बता दें। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में, बिकॉज ऐसे ज़्यादा देर बैठा जाता नहीं है। टेक केयर, बाय बाय।